रिकॉर्डिंग ये हो गया पार्टिसिपेंट। अच्छा जी, मेरा नाम हारून रशीद है। आज तकरीबन 9वीं क्लास है, लेकिन आज वैसे डिस्कशन के लिए मैं आ गया हूँ। हमारे साथ बंदे तो ये हैं, ऐसे ऐसे ज़्यादा हो जाएंगे। मैं मिर्ज़ा मुईद से मुखातिब हूँ। उन्होंने कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि ट्रेड कैसे लेनी होती है। उनको मैंने एक वीडियो बना के दी थी, अपलोड की थी ना 1 बजे, तो उम्मीद है उनको अच्छी लग गई होगी। तो अब मेरा इरादा ये है, आप लोगों ने तो काम करना है नहीं, तकरीबन 150 लड़के हो गए हैं, अभी तक किसी ने भी ग्रुप चार्ट शेयर नहीं किए कि ये सर हमने ये किया है, ये फाइंड किया है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये वाइड स्प्रेड डाउन है, ये है, ये वो है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, खैर आप लोगों में से भी कोई छुपे रस्तम निकल आएंगे, खैर 3-4-5 दिन में वेट कर लेता हूँ। तो कल से मेरा इरादा ये है कि आज रात को मैं या अभी सारे एनालिसिस सब चार्ट्स के कर लेता हूँ ना ट्रेडिंग व्यू पे। तो फिर कल से मैं या 12 बजे या 3 बजे आप लोगों के साथ मुईद साहब या इनकी तरह जो और लोग हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं आती कि ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी। तो मैं जी क्या करूँगा, जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो एडवांस हैं उनके लिए भी, उनको मैं एनालिसिस करके उनको मैं समझा के लाइव मार्केट में ना, लाइव सेशन में उनको फिर मैं बताऊंगा कि इस पेयर में ये एब्जॉर्प्शन हो गया है, इधर ये लो वाली रिटेस्ट होगा, आपने ऐसे एंट्री लेनी है इस चार्ट में, और यहाँ आपका ऐसा रहेगा, यहाँ आपकी टी आएगी। तो ये जी मैंने अब काम करना है। लेकिन मुझे ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि हफ्ता हो गया है मैं आप लोगों के पीछे पड़ा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं लगाएं लगाएं। मुझे तो 1-2 बंदों के अलावा बहुत कम ने चार्ट्स सेंड किए हैं। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे तो एक्टिव बंदे चाहिए जो काम करने वाले हैं। तो कल से मैं लाइव सेशन भी शुरू कर रहा हूँ, लाइव मार्केट में एंट्रीज देने का। लेकिन उस क्लास की समझ सिर्फ उन बंदों को आएगी जो ज़रा एडवांस टाइप हों, या जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हों और वीडियोस के साथ साथ उन्होंने कुछ लेवल्स वगैरह भी लगाए हों। तो बस ये मेरा कहना था। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से मुझे बात याद आई, मैं एज अ प्रोफेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर भी हूँ ना। अभी तो मैंने कम किए हैं, पहले मेरी बहुत बड़ी एकेडमी थी और बहुत ज़्यादा लड़के थे। तो मेरा तकरीबन 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। वही लड़के क्वेश्चन करते हैं जिन्होंने काम किया होता है। तो अभी जो 7-8 बंदे हो गए हैं, इन्होंने जब आप लोग जब क्वेश्चन नहीं करते तो इसका मतलब है आप लोगों ने काम नहीं किया। कौन सा काम? मेरी वीडियोस नहीं देखी, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए, और MT4 को टाइम नहीं दिया। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैं गूगल से निकाल लूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर ये पीछे से शोर आ रहा है आपकी आवाज के साथ। ज़्यादा आ रहा है? मैं तो बिल्कुल आज टॉप फ्लोर पे बैठा हूँ, इधर तो बिल्कुल शोर नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, वो खिड़की बंद थी, शायद वो वजह थी, अभी सही हो गया होगा। अच्छा, मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है पूरी तरह। नहीं, वो ठीक है, मैं वो कर लूँ, फिर कराता हूँ। एक सेकेंड से ये मैं कर लूँ, फिर चलो ये सही है। ये मैं खोल लूँ, फिर कराता हूँ। अच्छा,
अच्छा जी, अब शो हो रहा है कुछ? हेलो। जी हो रहा है। अच्छा, इसमें ये होता है, ये मुझे इसलिए याद आया कि आप लोग सवाल नहीं कर रहे हैं ना। इंसान जब कुछ सीखता है, साइकोलॉजी कहती है कि उसके फिर 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज का नाम है कॉग्निटिव स्टेज, दूसरे का है एसोसिएटिव स्टेज, तीसरे का है ऑटोनमस स्टेज। नई चीज़ जब इंसान सीखता है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी फील्ड में, पहले वो कॉग्निटिव स्टेज में जाता है। जैसे ही पहले चीज़ आदमी सुन ले ना, या देख ले, या चख ले, या कर ले नया काम, नई चीज़, वो कॉग्निटिव स्टेज में होता है। या पढ़ ले, उसको उसकी समझ नहीं आती कि ये क्या है क्या नहीं है। उसको समझने के लिए दूसरे अल्फाज में उस पॉइंट को कॉग्निटिव स्टेज से एसोसिएटिव में डालने के लिए या शिफ्ट करने के लिए उसको मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत मीन, अब अगर कुछ पढ़ा हो वो मज़ीद पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, किसी से पता करेगा अगर किया हो। जैसे वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स, दूसरा मुझे ये तो पुराना हो गया है, ये तो पिछली सदी का है, डूइंग एंड डूइंग मेक्स डूइंग ईजियर, इस तरह कुछ है। डूइंग एंड डूइंग अगेन मेक्स डूइंग ईजियर। इसका मतलब है कि बार बार करने से करना, या जो करने वाला काम होता है वो ईजी हो जाता है। यानी जैसे मैंने आप लोगों को ये काम दिया है, जो बेसिक्स है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ये जी उनके कॉग्निटिव स्टेज में गया। तो कॉग्निटिव स्टेज से एसोसिएटिव स्टेज में ले जाने के लिए उनको सिर्फ ये नहीं है कि मेरी वीडियोस बार बार देखें, या लाइव सेशन के लिए एक्साइटेड या साइट हों कि सर आएंगे लाइव सेशन देंगे और हम हमारे ये पहले स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्ट हो जाएगी लर्निंग। नहीं, ऐसे नहीं होगा, होते ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग काम करोगे, काम कैसे करोगे? आप जब काम कर लो, पहली बात तो ये है, आप ग्रुप में चार्ट शेयर करोगे। जब आप काम कर लो, चार्ट शेयर कर लो, आपके जहन में सवालात भी आएंगे। उन सवालात के जवाबात जब आप लोगों को मिल जाएं, तो साइकोलॉजी सेज के कॉग्निटिव स्टेज से एसोसिएटिव स्टेज में वो अमल या एक्शन या लर्निंग चली जाती है। इसमें फिर और ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत आ पड़ती है। तो आप लोग, हम तो अपनी फील्ड की बात कर रहे हैं, काम करोगे करोगे करोगे, चार्ट शेयर करोगे, मैं आपको गलतियाँ बताऊँगा, आपके जहन में सवालात आएंगे, आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको जवाब दूँगा। तो ऐसे अगर आप कर लो, उसके बाद एसोसिएटिव स्टेज से ऑटोनोमस स्टेज में आप लोगों की लर्निंग चली जाएगी, और इसको लोग कहते हैं कि मैं सीख गया हूँ। जब आदमी कुछ सीख ले, यानी ऑटोनोमस स्टेज में चला जाए, मैंने आपको तफसीलन बता दिया, तो वो मजाजन कहते हैं कि फिगरेटिवली आदमी मर भी जाए तब भी जहन से नहीं निकलता। हाँ, ये और बात है, 7 मिनट बाद निकल जाता है, साइंस ऑल्सो सेज दैट। तो ये सारी कहानी है। आप लोग अगर काम कर लो, तो कॉग्निटिव स्टेज से आप एसोसिएटिव स्टेज में चल सकते हो, उधर से आप ऑटोनमस स्टेज में भी आ सकते हो, और इधर फिर आदमी कह देता है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा था कल, सोचना, बाज़ों का ऐसे भी होता है कि आदमी अपने आप से सवाल कर लेता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अपने आप को जवाब देते हैं जी हो गया है। सिर्फ खुद से कहने से नहीं होता, वो आपका मेंटोर आपको देखेगा, आपके काम को देखेगा, फिर ऐसा होता है। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो चार्ट के बारे में तो आप मुझे कहें। हाँ जी। सर मैं तो बिगिनर हूँ, यानी मुझे तो इसके बारे में इतना इल्म नहीं है। ये मैं कैसे करूँ स्टार्ट से तो बेसिक? बेसिक MT4 तो आपको डाउनलोड है ना? हेलो। जी जी सर। अच्छा, MT4 डाउनलोड है, तो आपने वीडियो, इसका मतलब है मेरी वीडियोस नहीं देखी। मैंने वीडियो 2 या 3 में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीके बताया है। आप वो इंस्टॉल कर लें, आप बस काम शुरू कर लें। वो वीडियोस आप देख लें, इसका मतलब है आपने वो नहीं देखी ना, मतलब आपने काम नहीं किया। आप बस मैंने आज डेली पे ट्राई लेवल तो लगा किया है। लें, जो तरीका मैंने उसको उधर बताया है। डबल डबल लेवल लगते हैं।
अभी ये नहीं है कि मैं आपको कहता हूँ कि सही वाले लेवल आप लगा के ले आओ, सही वाले तो आप लगा नहीं सकते, आप तो पहले स्टेज में हो, कॉग्निटिव में आप काम करोगे, आप लेवल लगा लो, सही गलत को आप छोड़ो। जब मैं चेक करूँगा 2-3 दिन, फिर आपका स्टेज कॉग्निटिव से एसोसिएटिव में चला जाता है, चला जाएगा। समझ आ रही है आपको? तो वीडियोस 15-15 यस सर, 20-20 समझ मिनट आ की रही है। हैं। मैं आपको एक दफ़ा खैर इधर फिर बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है MP4 की? यस सर, हो रही है। अच्छा, ये आपका इंस्टॉल है कि नहीं है? ये नीचे वाली चीज़ आपकी इंस्टॉल है कि नहीं? अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही, वो इंस्टॉल कर लो ना। सबसे पहले आप आओगे, ये सेटिंग कर कुल के ना, उसके बाद डेली में आप लेवल लगाओगे। आपको मैंने सब्र करो, अगर ये ये हो जाए, हाँ हो गया। ये देखिए प्राइस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये बिल्कुल बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऐसे जा रही है, ऐसे। ठीक है। ये जो हाई बनी हुई है ना, हाई, ये इसको कहते हैं टच। ये ऊपर वाले हाई हैं, ऊपर वाले हाई ये सारे टच है, नीचे वाले टच ये सारे लो हैं। इसको भी टच कहते हैं, यानी नीचे से टच, ऊपर से टच। हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने ऐसा लेवल फाइंड करना है, ऐसा ये। अभी ये देखो, ये टच भी आ गया, ये टच भी आ गया, ये टच भी आ गया, तकरीबन ये भी आ गया। समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है। अच्छा, ऐसे आपने लगाने हैं। ये मैं हटा लूं, किधर गया रेसर? बस आपने लेवल लगाने हैं ऐसे ना। अच्छा, सही है। तो ये देखो, मार्केट इधर है ना, इधर इधर। मैंने इधर नहीं देखा, मैंने सिर्फ मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, मार्केट इधर है, हम सिर्फ इधर नहीं देखेंगे। ये फिर बड़ा कुछ हो गया। ये देखें, गैप बार ज़रूरी है, गैप बार है, ये टचेज है, ये टचेज है, ये टच है, ये है, ये है, ये है, ये गैप बार है, ये टच है, ये 5-6-7 टच है। एक हो गया। इसके साथ हम डबल दूसरे लगाएंगे। ऊपर लगेगा, ऊपर क्यों लगेगा? ये टचेज आपको नज़र आ रहे हैं? तो ये टचेज भी हो गए, गैप बार भी हो गए, ऊपर से भी टचेज हो गई, नीचे से भी हो गए। दूसरा, अगर आपने देखना हो कि टचेज कहाँ कहाँ हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। हाँ ठीक है, यही लेवल है, मैं आपको बताता हूँ। ये जी डबल हो गया, ये टच हो गया, कर्सर पे देखो, ये टच देखो, ऊपर से ये टच देखो, ये मार्केट रुकी हुई है, गैप बार देखो, ये टच देखो, ये मार्केट रुकी हुई है। ये नीचे से जब टच हो ना, उसको रिजेक्शन कहते हैं। ये रिजेक्शन देख लो, ये रिजेक्शन देख लो, ये रिजेक्शन देख लो, ये रिजेक्शन देख लो, मार्केट रुकी हुई है। ये टच देख लो, ये गैप बार देख लो, मार्केट रुकी हुई है। ये ऊपर से देखो, सपोर्ट मिली है इसको। इसी तरह मैं आपको एक दूसरे करा देता हूँ। हाँ, ये वाला, ये टच देखो, ये टच देखो, ये टच देखो, ये मार्केट रुकी हुई है, ये रिजेक्शन, ये गैप बार, ये गैप बार, ये टचेस, इधर से ये ये टचेस भी, ये 3 बहुत है। चलो ऊपर भी लगा लेता हूँ। ये क्रॉस एयर इसको कहते हैं, इससे आप चेक कर सकते हो। अगला लेवल ये बन रहा है। ये क्यों बन रहा है, मैंने इधर देखा है।
ये 5-6 टचेस इधर, आगे मैं नहीं देख रहा, ये रिजेक्शन और सपोर्ट। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी ये काम नहीं कर रहा है। जैसे ये लेवल है ना, इसके ऊपर प्राइस आ जाए फिर इधर से ऊपर उठ जाए, उसको कहते हैं प्राइस को सपोर्ट मिली है। क्या मिली है? सपोर्ट। और नीचे से जब ऊपर जाए और लेवल के साथ टकराए नीचे आ जाए, उसको रिजेक्शन कहते हैं। समझ आई? दोनों को टच कहते हैं। अगर ऊपर आके उस पे बैठ के फिर ऊपर गया होगा, इसको कहते हैं सपोर्ट मिली है। और नीचे से जाके ऊपर टकरा के नीचे आ गई हो, इसको कहते हैं रिजेक्शन। यानी सपोर्ट मिलना और रिजेक्शन मिलना, आसान अल्फाज में हम इसको टच कहते हैं। टच मीन ऊपर से टच, टच मीन नीचे से टच। अच्छा इसको मैं डबल कर देता हूँ, ये नीचे से डबल होगा। क्यों डबल होगा? ये देखिए। अच्छा अभी क्वेश्चन सपोर्ट रेजिस्टेंस किन साहब ने पता किया था? हाँ जी, अच्छा चलो सुने। ये चिन साहब ने पता किया था बेसिस का, इनका मैं जवाब दे रहा हूँ। ये ऊपर भी आखिर दफ़ा ये मैं अंदाज़न लगा लेता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अंदाज़न आप लोगों को नहीं लगाने, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने लगा लिया है, फिर भी 50% सही है। आप लोगों ने एक एक चीज़ को देखना है। एक एक चीज़ मीन सपोर्ट, रिजेक्शन यानी ऊपर से टच, नीचे से टच और गैप पार, ये लगाने हैं। थोड़ा सा आप बड़ा कर लें। अभी इसको आप लाइन चार्ट में ला सकते हैं। चीज़ वही है, ये देखो टचेस टचेस टचेस, कुछ भी नहीं है। आप इसको कैंडल चार्ट में ले आए, ये टचेस टचेस, ये H4 में आ जाए, वही टचेस हैं। मजाल है कि मार्केट इधर से उधर है, जो हमारे लेवल है उधर ही है। इधर आप बार पे ले आए, इधर ले आए, ये देखिए वही टचेस है सारे 5-5। ये देखो उधर से रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट का मतलब है कि नीचे से प्राइस जब आए वो नीचे वापस फेंकता है, इसको रिजेक्शन कहते हैं। ऊपर वापस फेंकता है, उसको सपोर्ट कहते हैं। तो हमारा काम सिर्फ होता है बार चार्ट से ऐसे आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने हैं। तो आप लोग लगा लो, काम शुरू कर लो। अभी ये नहीं है कि आप लोग लगा लो वो बिल्कुल ठीक होंगे। नए लोगों के लिए, तसल्ली के लिए, दिल रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, पहली दफ़ा काम हमेशा गलत होता है। आप काम गलत करके ले आओ, लेकिन शुरू तो कर लो ना, शुरू कर लो। चेक करना मेरा काम है। तो यकीन करो सारा नॉलेज मैंने आपको दे दी है। लोग ऐसा नहीं करते, लोग पैसे ज़्यादा लेते हैं और नॉलेज थोड़ा थोड़ा देते हैं कि टाइम ज़्यादा लगे। नॉलेज मैंने आप लोगों को ज़्यादा दे दी है, पूरा दे दिया है तकरीबन। अभी आप लोगों ने काम शुरू करना है। मैंने अभी फेसबुक पे एक पोस्ट भी लगानी है ना कि मैं कल से 3 बजे रोज़ाना लाइव डिस्कशन सेशन और एंट्री बताऊंगा। उसमें शायद ग्रुप में लड़के ज़्यादा आ जाए, शायद फिर गड़बड़ हो जाए जैसा कल हुआ था, फिर देखेंगे। तो आप लोगों ने काम शुरू करना है। गलत होगा, पहली दफ़ा गलत होता है। अच्छा बाज़ लोग फिर ये दिल में लाते हैं, यानी सोचते हैं कि ये जी गलत होगा, फिर फलां लड़का क्लास में क्या कहेगा, सर क्या कहेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचें। आप लोग बस काम कर लें, बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, आप शुरू करें। मैं आपको सही रास्ते पे डालने के लिए हूँ। अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो या मैसेज में या ज़बानी पता कर लें, फिर मैं क्लोज करता हूँ। कल से इंशाल्लाह मैं कल से मैं लाइव सेशन किया करूँगा ट्रेड्स बताने के लिए। तो ये जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं ये जल्द से जल्द काम शुरू कर लें, क्योंकि ये जो मैं कल काम शुरू कर रहा हूँ ना, ये कोई हज़ारों लाखों रुपए मंथली या डेली में भी नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये उनको फ़ायदा देगा जिनको कुछ कुछ काम आता हो। जिनको बिल्कुल नहीं आता वो फिर उनको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो बिल्कुल बेसिक्स हैं वो काम शुरू कर लें, ताकि आप लोगों को मैं आगे से आगे लेता चलूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह फंडामेंटल कोर्स भी मैं शुरू कर रहा हूँ सही वाला, और सेंटिमेंट एनालिसिस वो भी मैं शुरू कर रहा हूँ, और ओपन इंटरेस्ट वाला, कोर्ट वाला। आप लोग भी फिक्र हो जाए, काम शुरू कर दें। लगता ऐसा है किसी का कोई सवाल नहीं है, तो मैं फिर ख़त्म कर रहा हूँ। आधा मिनट में देख रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, नहीं सर फिर मैं मुझे एक क्लोज सवाल करता पूछना हूँ। था। जी तैमूर पूछें। बात कर रहा हूँ सर। जी जी
सर आपने वो VSA के अंदर जो साइन ऑफ वीकनेस है वो आपने 4 करवा दिए ना सर? जी सर बाकी हाँ, जो है वो फिर किस क्लास में होंगे सर? 4 तो मैंने नहीं कराए, मैंने तो 2 कराए हैं, 4 किधर कराए हैं? सर वो जो आपने सबसे पहले कराया था अच्छा वाइड बात स्प्रेड सुने, डाउन अच्छा बार बात वाला। सुने, एक सेकेंड। मिसाल के तौर पर 6 साइन ऑफ वीकनेस है ना, मिसाल के तौर पर वो साइन जी खत्म जी होते हैं वाइड स्प्रेड डाउन बार पे। आप फिर थोड़ा सा ठीक है सुन सर। लो। VSA में साइन ऑफ वीकनेस जब आता है ना, उसको क्लाइमेटिक एक्शन भी कहते हैं। आप साइन ऑफ वीकनेस मत समझो, क्योंकि उसका फिर अलग अलग नाम होता है। नाम के कंफ्यूजन से बचने के लिए हम साइन ऑफ वीकनेस, लेकिन क्लाइमेटिक एक्शन वो मैंने कल समझाया था। इधर तक तो समझ आ रही है ना आपको? बिल्कुल सर, यहाँ तक समझ में आ गई है। क्लाइमेटिक एक्शन होगा, क्लाइमेटिक एक्शन होने के बाद बाइक बाइक बाइंग क्लाइमेक्स आ सकता है। ये आपने जो एक दूसरा बताया था वो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि सर मैंने एक ही लिखा था। मैंने बोला पहले एक को कंप्लीट कर लूं। बाइंग क्लाइमेक्स का आपने जो डिटेल बताई सारी सर वो समझ में आ गई थी। ठीक है, मैं आपको कल 12 बजे की जो क्लास है ना, अगर आप अटेंड कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो आप फिर रिकॉर्डेड देख लेना। आपके लिए मैं 2 3 और करा दूंगा, ठीक है? बस ठीक है, ऐसे आप मुझे काम या टास्क दिए करें। तो 2 हमने किए थे, मैं शुरू से आपको प्रेजेंटेशन बना के अपने आपको सारे करा दूंगा, या आधे, फिक्र मत करें। उसका ये होता है, थोड़ा सा सुन लें। जो भी क्लाइमेटिक एक्शन हो उसको कहते हैं स्टार्ट ऑफ कैंपेन। स्टार्ट ऑफ कैंपेन। कैंपेन फिर दिन भी चल सकती है, मैंने बताया था आधे दिन भी चल सकती है। जब कैंपेन ख़त्म हो जाए उसको कहते हैं कौन सी कैंपेन? साइन ऑफ वीकनेस की। वो जब ख़त्म हो जाए, ख़त्म जी जी। कोई वाइड स्प्रेड डाउन बार कहते हैं। समझ आई अब बात? यानी कि स्मार्ट बनी एक्टिव हो गई है। एक्टिव नहीं हुई, एक्टिव तो क्लाइमेटिक एक्शन से हुई थी ना। एक्टिव तो पीछे से हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्टिव तो पीछे ठीक से हुई थी, इधर से कंफर्म हो गई है। समझ। क्या कंफर्म? ठीक। अब क्लाइमेटिक एक्शन से हमें पता लग जाता है कि स्मार्ट मनी एक्टिव हो गई है। अच्छा, उसमें फिर ये कंफर्म नहीं होता कि ये ऊपर जाएंगे या नीचे। अगर वाइड स्प्रेड डाउन पर लग जाए तो फिर सेल कंफर्म हो जाता है। अगर एब्जॉर्प्शन कंफर्म हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए, फिर बाय कंफर्म हो जाता है। अभी समझ आ गई? बिल्कुल सर, आपकी बात समझ में आ गई सर। एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे। करें? सर ये कह रहे थे आपसे, जैसे आप ये जो VSA का कोर्स आपने स्टार्ट कराया ना सर, जी मैं ये जो VSA का कोर्स है जिस तरीके से आप मतलब हमें करा रहे थे शुरू में, आपने हमें जो 6-7 क्लासेस में जिस तरीके से कराया है सर, आगे भी आप इसको इसी तरह लेके चलेंगे ना सर? हाँ जी, उसी तरह चलेंगे। मैं असल में जिन जिन मुश्किलात से मैं गुजरा हूँ ना, मैंने बहुत टीचर्स को पेड पैसे भी दिए थे, फीसें भी ज़्यादा डॉलर्स भी दिए थे। उनमें स्कैमर्स भी थे, उन्होंने मुझसे खाई भी थे। तो मुझे एहसास है कि इस फील्ड में जो नया बंदा हो, जो अवाम हो, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दो वाले, नंबर एक पैसे ज़्यादा लगते हैं, नंबर दो स्कैमर के साथ। मुझसे यकीन करो, स्कैमर्स ने 1.5 लाख रुपए भी लिए हैं कि हम आपको सिग्नल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। नंबर तीन, वो इतना लेंथी कोर्स कराते हैं कि वो आधे से ज़्यादा लड़के तो भाग जाते हैं कि ये तो हमें समझ ही नहीं आती। तो मैंने कर करा के एक टीचर से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, लेकिन टॉप 1 टीचर सर साजिद अहमद गौरी है, टॉप 1 पाकिस्तान का, उससे बेहतरीन कोई भी नहीं है। तो मैंने आप लोगों को मुख्तसर करके समझा दिया है कि आप लोग फ़ायदा लें और अपना कारोबार शुरू कर लें, ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर लें। ये मेरा एक मिशन है, मैं आगे लेके जा रहा हूँ, बस ये है, और कुछ भी मेरा नहीं है। नहीं तो मेरा तो टाइम भी ज़्यादा लगता सर है। बिल्कुल। यकीन करो, 2-2 3-3 क्लास है इस रूम मैं तो पठान हूँ, मैं रोज़े रखते हैं ना, इधर तो रोज़े ना रखें फिर मसला बनता है। तो रोज़े में इतने बातें कौन कर सकता है? मैं आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ भला हो जाए। हाँ जी, आगे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आप जो काम कर रहे हैं ये कोई नहीं कर सकता। लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन काम कोई नहीं कर सकता। ये आपकी हिम्मत है आपकी। आप हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, कोई किसी के लिए अपनी औलाद के लिए जो है ना वो लोग इस तरह सोचते हैं। अच्छा आप ठीक हमारे है, लिए हमें सोच रहे हैं, हम तो बहुत इज्जत करते हैं सर आपकी। आपकी ठीक है, बड़ी ठीक है। मेहरबानी है, आपने टाइम में से टाइम निकालते हैं। तो मुझे तो मेहनत वाले लड़के चाहिए, मेहनत करने वाले लड़के। यकीन करो 1000 भी हों, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ।
आप लोग काम करो, काम सीखो, क्वेश्चन मेरे से जितना पता करते हो कर लो, फ्री में ऐसे आप लोगों को कोई नहीं मिलता। मुझे आप याद आ गए, कल आपने इनबॉक्स भी किए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस जितने लोग काम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, मैं अवेलेबल हूँ, आप लोग काम करें। और कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बस शुक्रिया। मैं आपके अस्सलाम लिए वालेकुम सर। जी जी, हाँ बोलें। अस्सलाम वालेकुम, मोहित मिर्जा बोल रहे हैं सर। हाँ जी, आपकी आवाज भी पहचान रहा हूँ। अच्छा है, आपको आवाज आ गई। क्या हाल है, वीडियो देख ली है कि अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं? वो सर वो बड़ी मुश्किल से हो ही गया है। तो मैं तो मतलब उस वक्त से लगे जब से मीटिंग शुरू हुई है, तो उस वक्त से सर मैं कर रहा था, तो अभी अभी मिला है बस। तो ये कुछ बता दें सर। बस बता दिया। ये असल में जिस ऐप पे मैं करता हूँ, इसके भी लिमिटेड टाइम होता है, 40 मिनट। टाइम खत्म होने को आप आखिर में आ गए। मैंने बड़े फायदे की चीजें बताई हैं। आप ऐसा कर लो, दोनों क्लासें दो दो तीन तीन दफा सुन लो, इंशाल्लाह दिल से आपकी दुआएं निकलेंगी। बस मेरी तो कोशिश है जी कि सबके सब कामयाब हो जाए, काम कर लें। काम जितने भी हो, मैं चेक करने के लिए अवेलेबल हूँ। सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप सर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा नेकियों को काम कर रहे हैं। रमजान में आप बहुत ज्यादा आपको नेकियां मिलेंगी। आमीन आमीन। तो मैं लाइव सेशन भी शुरू कर रहा हूँ ना, एंट्रीज फाइंड करने के 3 बजे। तो उससे भी लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। शायद कल एक दूसरी तूफान आ जाए, दूसरा झटका आ जाए, आप लोगों ने सहना है फिर। अच्छा मैं तो वैसे भी सह लेता नहीं हूँ। नहीं, नहीं, सर कोई ऐसी बात नहीं। वो मैंने मैंने सर एक मैसेज किया है, मैं तो किसी और ग्रुप में हूँ, मैंने मैसेज किया है, इन्हें पता तो लगे कि क्या कर रहे हैं। वो खुदा के बंदे, करता कौन है, कि नेकी कौन करता है? वो इधर तो नेकियों वाला चक्कर ही नहीं है। पाकिस्तान में कौन नेकी करता है? हमारे पाकिस्तान तो बदनाम है इस बारे में। बिल्कुल सही हम जो है बात ना, है। हम मतलब इस बारे में हमारा नाम है बड़ा। हाँ सही है। जी जी। ठीक है ठीक है। बस चलो मीर साहब, मैं बंद करता हूँ, फिर आप क्लासेस ज़रूर देखना। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पैसा बनाएं, जो भी ये यंग लड़के हैं 18 20 22 के ना, खासकर उनसे अपना करियर इसी में बनाएं। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, यकीन करो 2 महीने भी नहीं लगते, 2 महीने। ये लोग में पता नहीं क्या हुआ है लोगों को, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा है, लाखों रुपए भी लगा रहे हैं, उधर दिहाड़ियाँ करते हैं, इधर ये अच्छा सा काम नहीं करते, जो दुनिया की सबसे टॉप फंड मार्केट है। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है। चलो सही है। ओके सर। ओके जी, अल्लाह ठीक है सर, हाफिज। ये वीडियो, ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा मुझे। ये बस ग्रुप में शेयर होगी ना, ग्रुप में शेयर होगी यूट्यूब पे, मैं आपको सेपरेटली कर लूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है। बिल्कुल सही। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।